तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं M2D का रिवर बोट प्रॉब्लम्स। भाई रिवर बोट प्रॉब्लम्स में क्या होने वाला है, ये रिलेटिव वेलोसिटी का एक पार्ट है। तो आज हम मेनली रिवर बोट प्रॉब्लम्स देखेंगे और कुछ एक दो क्वेश्चन करेंगे हम रिलेटिव वेलोसिटी पे भी, और उनसे बेस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो थोड़ा सा फास्ट हो सकता है क्लास, क्योंकि हमारा थोड़ा सा लेट हुआ है स्टार्ट, तो ये हो सकता है पूरा हो जाए। देखो आपको फर्स्ट एनिमेशन में देखो, क्या ये रिवर फ्लो होती दिख रही है इस डायरेक्शन में? बोलो। यस सर। सिमिलरली ये रिवर भी हमारी इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है, और इसमें एक ये कुछ डब्बा टाइप का है, ये डब्बा उसके साथ साथ फ्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस सर। अगर आप किसी एक तैरने वाली चीज को रिवर में डाल देते हो, क्या वो रिवर की स्पीड से ही तैरने लगता है? यस सर। तैरता है कि नहीं तैरता है? यस है ना? इसका मतलब उसकी खुद की वेलोसिटी 0 होती है, लेकिन फिर भी वो किसकी स्पीड से तैरता है? वो रिवर की स्पीड से तैरता है। वो यहाँ तक क्लियर है सबको? इसका मतलब अगर हम कभी रिवर में तैरें, मान लो मैं आपसे बोलूं कि आपको यहां से यहाँ पे हो आप इस रिवर में, ठीक है, यहां से यहाँ पे पहुंचना है। हाँ जी। यहाँ पे पहुंचना है आपको, तो आपको ऐसे जाना है फर्स्ट, दूसरी बार में ऐसे आना है। तो कब आपको सबसे कम टाइम लगेगा? सेकंड बार में। क्यों लगेगा सेकंड बार में? क्योंकि सर इसी डायरेक्शन जो है वो साथ क्योंकि आपको सपोर्ट मिलेगा रिवर की वेलोसिटी से, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस सर। तो वही हम पढ़ने वाले हैं। देखो इसी को हम बोलते हैं स्ट्रीम। देखो पढ़ेंगे, जस्ट वेट। देखो अभी हम थोड़ा सा वेलोसिटीज के बारे में जान लेते हैं। रिवर बोटमैन प्रॉब्लम में वेलोसिटीज को हम कैसे डिनोट करेंगे। जैसे मान लो u वेलोसिटी है आपकी रिवर की इस डायरेक्शन में, और v वेलोसिटी किसकी? मैन की वेलोसिटी है v। तो हम यहाँ पे अगर नोटेशन लेंगे ना, v rg का मतलब क्या है? रिवर। g फॉर ग्राउंड। वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, जो कि हमने इसमें क्या दे रखा है? u को क्या बोलेंगे? vrg। सिमिलरली vmr क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर बोले, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, या रिलेटिव टू रिवर, या फिर वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर। ये थोड़ा सा ज्यादा कंफ्यूज करने वाला वो वर्ड है, क्योंकि इस वर्ड को वो 2-3 तरीके से दे देता है। कभी दे देगा वेलोसिटी ऑफ मैन रिलेटिव टू वाटर, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू वाटर, और वेलोसिटी ऑफ मैन इन स्टिल वाटर भी अगर दिया हुआ है, इसका मतलब हमें समझ जाना है वो क्या है? वेलोसिटी ऑफ मैन VMR की वैल्यू दे रखी है। समझ में आ रही बात? यस। अगर आपको दे रखा है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या है वो? VMG है। अब देखो क्वेश्चन में क्या करेगा, डिफरेंट तरीके से वेलोसिटी देगा और आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना। हमें क्या करना है? वेक्टर फॉर्म को यूज करेंगे। वेक्टर फॉर्म में, सिंपल वेक्टर फॉर्म में हम रिवर की वेलोसिटी लिखेंगे, सिंपल वेक्टर फॉर्म में हम लिखेंगे मैन की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, और VMR का फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, तो बढ़े आगे? एक दो लोग बोलते हो, आप सब लोग बोला करो। ठीक है, तो अब सबसे पहले आता है डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या है? डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में हमारी रिवर फ्लो हो रही है, मान लो इस डायरेक्शन में रिवर फ्लो हो रही है और मुझे तैर के भी इसी डायरेक्शन में जाना है, इसको हम क्या बोलते हैं? डाउन स्ट्रीम। या फिर मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इज इन द सेम डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मैन, दोनों सेम डायरेक्शन में है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो ये आपकी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन है। अगर मेरी रिवर इधर फ्लो हो रही है, तो क्या मैं बोलूंगा कि रिवर की वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी UI कैप, होगी कि नहीं होगी? बोलो। यस सर। हाँ, अब उसने दे रखा है V वेलोसिटी दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर उसने दे रखी है, मैन की वेलोसिटी रिवर के रेस्पेक्ट में दे रखी है, तो मैं क्या बोलूंगा? VMR जो मुझे दे रखा है, क्या मेरा VI कैप दे रखा है? क्योंकि ये भी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है।
है कि नहीं? यस सर। अब दोनों Yes, की sir. रिलेटिव वेलोसिटी मुझे निकालनी है। मुझे चाहिए क्या? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड चाहिए। अच्छा एक बात बताओ, फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं, VMR का फॉर्मूला क्या होगा? VMG माइनस के VMRG होगा कि नहीं होगा? Yes, sir. वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर होगा मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस के वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। अब मुझे वेलोसिटी चाहिए किसकी? वेलोसिटी चाहिए मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। ये वेलोसिटी चाहिए, तो क्या मैं इसको इधर भेज दूं? बोलो। यस सर। तो मेरा वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या आएगा मेरा? हमेशा VMR प्लस के VRG। क्लियर है यहाँ तक सबको? यस यस सर। सर। अब अच्छा एक बात बताओ, अब हमें चाहिए क्या? VMG चाहिए। MG मतलब वेलोसिटी मैन विद रेस्पेक्ट टू। VMR क्या है मेरा? VMR क्या है यहाँ पे बोलो? VMR क्या है? VI कैप है? यस सर। तो मैं बोल दूं VI कैप प्लस और VRG क्या है मेरा? UI कैप। UI कैप दोनों को II है, दोनों को U प्लस VI कैप। ये मेरी वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई। अब मुझे वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ गई है और मुझे मान लो ये d डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, d डिस्टेंस ट्रेवल करनी है। तो ये d डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या फॉर्मूला लगाऊंगा मैं? बोलो। स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लग जाएगा क्लियरली। तो टाइम टेकन टू कवर डिस्टेंस d इक्वल टू d अपॉन देखो एक चीज हमेशा याद रखना है इसमें, अगर हम x डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं तो हम किसका कंपोनेंट लेंगे? I का कंपोनेंट। मान लो मैं आपको लिख देता हूं कि अगर डिस्टेंस हम अगर x डायरेक्शन की लेंगे तो किसका वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? आई। वेलोसिटी का I का कोफिशिएंट लेंगे। सिमिलरली डिस्टेंस अगर हम y डायरेक्शन की लेंगे तो वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे? J का। जी। क्योंकि देखो y डायरेक्शन में जो चलेगा वो y कंपोनेंट की वजह से चलेगा ना, इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी होगी उसकी वजह से चलेगा। और x डायरेक्शन में जो चलेगा वो किस कंपोनेंट की वजह से चलेगा? किस कंपोनेंट की वजह से चलेगा? वाई कंपोनेंट। I कंपोनेंट बेटा, I कंपोनेंट। x इस डायरेक्शन में जो डिस्टेंस चलेगा वो इस डायरेक्शन की वेलोसिटी के कंपोनेंट के कारण चलेगा। इस डायरेक्शन वेलोसिटी क्या है मेरा? I कंपोनेंट है। I का जो कोफिशिएंट होगा वेलोसिटी का वही कंपोनेंट होगा। सिमिलरली y डायरेक्शन यानी कि वर्टिकल डायरेक्शन में अगर वो चलेगा तो y का जो वेलोसिटी का कंपोनेंट होगा उसी वेलोसिटी से चलेगा। तो हमें d1 कहां पे मेरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है कि नहीं है? यस सर। along x डायरेक्शन है, along x डायरेक्शन है तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, क्या टाइम का यही फॉर्मूला होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, है ना? तो हमने क्या किया? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, I का कोफिशिएंट क्या है मेरा? U प्लस V, तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी मेरा टाइम का फॉर्मूला है। बेटा किसी को डाउट रिपीट करना। हां कहां से रिपीट करना है। बताओ कहां से बीच में से रिपीट करो सर, नेटवर्क इशू आता सर। कहां से बीच में से? यस सर, जो आप डिस्टेंस बता रहे। ठीक है, अगर हम डिस्टेंस को x डायरेक्शन में देख रहे हैं कि मेरा x डायरेक्शन में कितना स्विम किया, या रिवर भी होगी, बोट होगी, कभी पर्सन होगा, ये डिफरेंट नाम चेंज हो जाएंगे लेकिन कॉन्सेप्ट हमारा सेम रहेगा। मान लो अगर ये पर्सन तैर के इधर जा रहा है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में जा रहा है या नेगेटिव x डायरेक्शन में जा रहा है, तो इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन सा वेलोसिटी कंपोनेंट होगा? x डायरेक्शन वाला कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा या y डायरेक्शन वाला? x डायरेक्शन वाला। अब x डायरेक्शन में हम I लेते हैं कि नहीं लेते हैं? I लेते हैं कि नहीं लेते हैं x डायरेक्शन में, और y डायरेक्शन में j लेते हैं। सिमिलरली अगर मेरा y डायरेक्शन में तैर रहा होगा, मान लो तैर के ऐसे भी तो जा सकता है, नदी क्रॉस करनी हो तो तैर के ऐसे भी तो जा सकता है, बोलो। तो अगर मेरा ये पर्सन जो है y डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा होगा तो मैं कौन सा कंपोनेंट लूंगा? j कंपोनेंट। और j हमने वेलोसिटी ऑफ मैन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला था, u प्लस v इंटू आई कैप। तो यहाँ पे क्या है? ये कौन सा कंपोनेंट है आपका? ये कौन सा कंपोनेंट है? x कंपोनेंट। x कंपोनेंट है कि नहीं है? यस सर। तो जब मैं डिस्टेंस d ट्रेवल करना है मुझे x डायरेक्शन में, तो मैं क्या करूंगा? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, टाइम इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, होता है कि नहीं? अगर वाटरफॉल जैसा कुछ आ गया तो उसमें क्या लेंगे? -j। वाटरफॉल, यस।
ऐसा वाला क्वेश्चन आता है? नहीं, वाटरफॉल वाला नहीं आएगा बेटा। वाटरफॉल अलग कंसेप्ट रहा, वाटरफॉल मोशन अंडर ग्रेविटी में आएगा। अगर आपका वाटर नीचे की तरफ गिर रहा है तो नीचे गिरते हुए पानी में तैर सकते हो क्या? नो। बोलो, नहीं तैर सकते ना। तो वो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर में आएगा, मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आएगा, इसमें नहीं आएगा। वो मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर आएगा। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ बताइए सबको? सिमिलरली अब हम आएगा अपस्ट्रीम। अपस्ट्रीम का मतलब क्या है? अपस्ट्रीम का मतलब है कि रिवर आपकी इस डायरेक्शन में चल रही है और आप इस डायरेक्शन में तैर रहे हो। क्या रिवर आपका अपोज करेगी कि नहीं करेगी? अब क्या होगा देखो, रिवर की वेलोसिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड को मैं क्या लिख सकता हूँ? माइनस के यू आई कैप लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? बोलो। क्योंकि मेरा पॉजिटिव एक्सिस डायरेक्शन में, और इसको मैं क्या लिखूंगा? वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर को मैं क्या लिखूंगा? माइनस के, सॉरी प्लस के, इसको तो प्लस के लिखेंगे ना, क्योंकि प्लस वाई प्लस एक्स डायरेक्शन, वी आई कैप। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। जैसा कि मैंने फॉर्मूला बताया था, वी एम जी इक्वल टू वी एम आर प्लस वी आर जी। और वी एम आर की वैल्यू क्या है मेरी? वी एम आर की वैल्यू है वी, और वी एम आर जी की वैल्यू क्या है? माइनस के यू। वी माइनस के यू आई कैप हो गया। अब मुझे सेम टू सेम डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, किसमें? एक्स डायरेक्शन में। एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करनी है तो मैं आई का कोफिशिएंट लूंगा। अब आई का कोफिशिएंट क्या है मेरा? वी माइनस के यू। तो टोटल टाइम आ जाएगा आपका डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, टाइम इक्वल टू डी अपॉन वी माइनस के यू। समझ में आ रहा है कंसेप्ट? बोलो। यस सर। देखो, अभी क्या हो रहा था, हमारा पहले था डाउन स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है कि जिस डायरेक्शन में आपकी रिवर फ्लो हो रही है उसी डायरेक्शन में आप तैरना चाहते हो। तो क्या रिवर की स्पीड आपको सपोर्ट करेगी तैरने में? करेगी कि नहीं करेगी? सर सिमिलरली अगर आप अप स्ट्रीम पे आते हो, अप स्ट्रीम में क्या करेगी? रिवर आपकी अपोजिट डायरेक्शन में है, आप जा रहे हो रिवर के अपोजिट, तो आप देखोगे रिवर की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड अगर लिखना चाहोगे वेक्टर फॉर्म में, तो आप करोगे माइनस के यू आई कैप। सिमिलरली आप जा रहे हो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में तैर रहे हो, तो आपकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर हो गई वी आई कैप। हमने अभी फॉर्मूला पढ़ा था रिलेटिव वेलोसिटी का, वी एम जी इक्वल टू वी एम आर प्लस वी आर जी। ये पढ़ा था फॉर्मूला? बोलो। यस सर। हमने वी एम आर की वैल्यू पुट की यहां से वी आई कैप, और वी आर जी की वैल्यू पुट की यहां से माइनस के यू आई कैप। तो हमने क्या किया? इन दोनों को एक साथ लिख दिया, वी माइनस के यू आई कैप। अब जब हमें डिस्टेंस ट्रेवल करनी है ओनली एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, तो हम क्या करेंगे? डी अपॉन वेलोसिटी वी माइनस के यू। इतना टाइम लगेगा हमारी ये डी डिस्टेंस को ट्रेवल करने, इतना टाइम लगेगा। निकाल सकते हैं हम इजीली? बोलो। आगे बढ़े। यस सर। सर मैं अब हम वेलोसिटी की नेगेटिव में ले सकते थे और रिवर की पॉजिटिव में। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, आपकी मर्जी। आपको अगर उसका उल्टा पसंद आ रहा, एक बच्चे को पसंद आ रहा है कि सर मैं ना इसको पॉजिटिव लूंगा और इसको नेगेटिव लूंगा, हाँ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आंसर आपका फिर भी सेम आएगा, डोंट वरी अबाउट इट, ले सकते हो। लेकिन हमने क्यों लिया है ऐसा? क्योंकि हम जनरली पूरी बुक में पॉजिटिव एक्स को पॉजिटिव लेते हैं, पॉजिटिव वाई को पॉजिटिव, नेगेटिव एक्स को नेगेटिव और नेगेटिव वाई को नेगेटिव लेते हैं। यही करते थे ना हर जगह ज्यादातर। तो इसीलिए वो रूटीन में रहे हमारे में, इसीलिए वो शाइन लिए। अगर आपका मन नहीं है कुछ उल्टा करने का है तो आप कर सकते हो। आगे बढ़े। ठीक है, अभी तक था हमारा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए। अब हम आते हैं क्रॉसिंग ऑफ द रिवर पे। क्रॉसिंग ऑफ द रिवर, भाई क्रॉस कब हो सकते हो आप? देखो मान लो रिवर ऐसे जा रही है, ठीक है, रिवर ऐसे फ्लो हो रही है और आप चाहते हो कि यहां से यहां पे पहुंचे। तो जब आप यहां से यहां तक जाओगे तो रिवर भी तो आपको धकेलेगी कि नहीं धकेलेगी? यस सर। तो रिवर धकेल के कहा आप जाना चाहते हो यहां से इस पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, ये बी पॉइंट है, ये मान लो सी पॉइंट है, ये ए पॉइंट है। आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना चाहते हो, लेकिन रिवर उसी टाइम पे क्या करेगी? आपको इधर धकेल रही होगी कि नहीं धकेल रही होगी? बोलो। ठीक है, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वी आर जी, वी एम आर, वी, ये सारी चीजें आपको पता है। अब देखो हमारा फाइनल वेलोसिटी क्या होगा? ये वी आर जी है, वी आर जी मतलब वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। क्या मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी कुछ ऐसा आएगा? क्यों आएगा भाई ऐसा? क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि
ये क्या कर रहा है, vmg तो इसकी वेलोसिटी थी सीधा, ये चाहता था कि सीधा जाए, लेकिन सीधा जा नहीं पा रहा है। क्यों नहीं जा पा रहा है? क्योंकि रिवर की वेलोसिटी इसको इधर धक्का मार रही है कि नहीं धक्का? यस सर। ना? ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, मान लो कि यहां से यहां तक जाने में मुझे 1 सेकेंड 5 सेकेंड लग रहा है, 5 सेकेंड लग रहा है, 5 सेकेंड मुझे यहां से यहां पहुंचने, मतलब जब मैं यहां से यहां पे पहुंच रहा हूं तो मुझे 5 सेकंड लग रहा है। तो क्या ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो? मान लो इसकी 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, क्या ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हो कितना डिस्टेंस होगा? ये बीसी डिस्टेंस किसकी वजह से होगा? कोई बताओ मुझे, बीसी डिस्टेंस किसकी वजह से होगा? भाई इसने जो वेलोसिटी, इसने जो ताकत लगाई है वो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए लगाई है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जो मिली है वो किसकी वजह से मिली है? रिवर की वजह से मिली है, रिवर के मिली है। इसको हम आगे चल के बोलेंगे ड्रिफ्ट। क्या बोलेंगे? मान लो मैंने 5 सेकंड लग रहा है, 1 मीटर पर सेकंड है, तो 5 into 1 यानी कि 5 मीटर ड्रिफ्ट आएगी। आई बात समझ में? नो नहीं आई सब कुछ? ठीक है। अभी आप इतना समझो कि हमें अगर वर्टिकली मूव करना है, अगर हमें वर्टिकली मूव करना है तो हमारा वर्टिकल कंपोनेंट रेस्पॉन्सिबल होगा, अगर हॉरिजॉन्टली मूव करना है तो हॉरिजॉन्टल रेस्पॉन्सिबल होगा। हमें जाना था ए से बी तक, लेकिन ये जो रिवर है ये हमें एग्जैक्टली ए से बी तक नहीं जाने देगी। क्यों नहीं जाने देगी? क्योंकि जिस टाइम पे हम कोशिश कर रहे थे, पूरी ताकत लगा रहे थे बी तक पहुंचने की, उसी टाइम पे क्या रिवर भी हमें इस डायरेक्शन में धकेलेगी? धकेलेगी कि नहीं धकेलेगी? है ना? यस सर। तो इस डायरेक्शन में कितना धकेलेगी? जितनी हाई स्पीड में रिवर होगी। भाई अगर कोई रिवर शांत है, बिल्कुल फ्लो हो ही नहीं रहा उस रिवर में, क्या वो धकेलेगी इस डायरेक्शन में? बिल्कुल नहीं धकेलेगी, आप सीधा ए से बी तक पहुंच जाओगे। लेकिन अगर रिवर की वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड, 5, 10, 10, 20 जो भी हो, जो भी स्पीड होगी रिवर की, क्या वो आपको इस साइड में धकेलेगी? और ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा किसकी वजह से होगा बेटा? रिवर वेलोसिटी की वजह से होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस क्योंकि हम नहीं चाहते, हम ताकत लगा ही नहीं रहे इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी, हम इस डायरेक्शन में कोई भी ताकत नहीं लगा रहे हैं। इस डायरेक्शन में ताकत लगा रहा है तो कौन लगा रही है? रिवर लगा रही है। इसीलिए हम बोलेंगे कि ये जो VRG जो है ना, वही रेस्पॉन्सिबल है इस ड्रिफ्ट के लिए। जो DBC डिस्टेंस जो है उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट बोलते हैं। वही रेस्पॉन्सिबल है ड्रिफ्ट के लिए। समझ में आ रही है यहां तक? चलो ठीक है, अगली स्लाइड पे थोड़ा सा और समझते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा और समझते हैं वेक्टर फॉर्म। ठीक है, क्रॉसिंग रिवर कैसे? जैसे मान लो मैं यहां से चाहता हूं यहाँ पे बी पॉइंट पे, यहां से बी पॉइंट पे जाना चाहता हूं, तो मैं बोलूं कि वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड क्या होगा भाई? मान लो रिवर मेरी RG वेलोसिटी से है, तो VRG सिंपल, रिवर तो सिंपल हो जाएगा उसका, तो रिवर का तो सिंपल, मान लो U वेलोसिटी है तो UI कैप हो जाएगा भाई, रिवर में तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब जब हम मेन में आएंगे, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर, मान लो इसकी वेलोसिटी है v, क्या है? ये इस डायरेक्शन में v वेलोसिटी से मूव करना चाह रहा है। अभी हमें हॉरिजॉन्टल से ज्यादा मतलब नहीं है, अभी हम सोच रहे हैं कि यहां से किस डायरेक्शन में जा रहा है? v डायरेक्शन में जाना चाह रहा है। तो वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर क्या है होगी मेरी? क्या मेरा VJ कैप होगी? यस सर। आपका I इधर है, J इधर है, तो हमारा J डायरेक्शन में जा रहा है, तो क्या मैं बोलूंगा वेलोसिटी ऑफ मेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर जो होगा वो VJ कैप होगा? बोलो। यस सर। किसी को कोई दिक्कत? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? नो सर। अब हमारी रिजल्टेंट वैल्यू देखो, ये चाहता था यहाँ बी पर पहुंचना, लेकिन पहुंचेगा सी पे। इसका मतलब रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? ये वाली होगी कि नहीं होगी रिजल्टेंट वेलोसिटी? यस सर। अब ये रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी? रिजल्टेंट वेलोसिटी होगी दोनों का कॉम्बिनेशन। VMG हमारा जो फॉर्मूला होता था, VMG का फॉर्मूला क्या होता था पहले ये बताओ? VMG का VRG प्लस VMR, यही फॉर्मूला होता था कि नहीं होता था? यस सर। अब यही VMG वाले वैल्यू पुट कर दो, VMG इक्वल टू U, देखो VRG की वैल्यू देखो, UI कैप प्लस, और VJ क्या है? VMR की क्या है? VJ। अच्छा किसी को डाउट है क्या? किसी ने हैंड रेज किया है? थिंक
एंड्रेस किया था किसी ने? तो ठीक है, चलो कोई नहीं। तो यहां तक क्लियर है। pmg मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड मेरी वेलोसिटी आ गई u i कैप प्लस v j कैप। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, क्योंकि यहाँ ये फाइनल ऐसी कंडीशन चल रही है कि ये अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो रिवर मेन प्रॉब्लम का आप कोई भी क्वेश्चन उड़ा दोगे। आपको सिंपल क्या करना है, मेन की जो वेलोसिटी दी हुई है उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लो, मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर को वेक्टर फॉर्म में लिख लो, और रिवर की वेलोसिटी तो आपको एक ही कैप में आई कैप में दे रखी होगी या माइनस के आई कैप में दे रखी होगी, उससे कोई मैटर नहीं करता। उसके बाद आप सीधा फॉर्मूला लगाओ तो आपकी वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाएगी आई कैप और जे कैप के टर्म। अब आपको हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट चाहिए यानी कि ड्रिफ्ट चाहिए, तो आप क्या करोगे, आई का कोफिशिएंट यूज करोगे वेलोसिटी का। अगर आपको वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट यानी कि जैसे कि जो रिवर की डेप्थ है मान लो डी, ये डिस्प्लेसमेंट चाहिए, ये डी डिस्टेंस का कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज चाहिए, तो आप कौन सा कंपोनेंट यूज करोगे, जे कंपोनेंट, क्योंकि वेलोसिटी की जे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में जो वेलोसिटी जा रही होगी वो जे का कोफिशिएंट होगा, उसी वेलोसिटी से तो जा रही होगी। बोलो यस सर। बेटा समझ में आ रहा है सब लोगों को? थोड़ा रिलेटिव वेलोसिटी का कांसेप्ट है ये। तो देखो टाइम रिक्वायर्ड टू क्रॉस द रिवर, रिवर क्रॉस कब होगी बेटा, क्रॉस कब होगी, जब इस साइड से ए पॉइंट से जब वो बी पॉइंट पे पहुंच जाएगा तभी तो क्रॉस होगी रिवर। बोलो तभी होगी ना। तो क्रॉस रिवर करने के लिए उसको डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करनी पड़ेगी, डी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी कि नहीं करनी पड़ेगी? बोलो। अब देखो डी डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए क्या मुझे y का कंपोनेंट चाहिए, मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर का y का कंपोनेंट चाहिए, y मतलब j कैप। j कैप क्या है मेरा, i v है, v y है कि नहीं है? तो d अपॉन v y का मतलब है v, d अपॉन v। सिमिलरली अगर मुझे ड्रिफ्ट ऑफ द, किसी का माइक ऑन है बेटा, किसी का माइक ऑन है, माइक ऑफ कर लो बेटा। किशोर सोनी माइक ऑफ कर लो बेटा, किशोर ठीक है। अब जरा आप देखोगे ड्रिफ्ट कैसे, हाँ क्या इसकी टाइम क्या है, इसकी टाइमिंग कंपोनेंट फॉर्म में नहीं लेंगे इसके टाइम, इसके नीचे जो time? वेलोसिटी होगी समझ में नहीं आ रहा क्या बोलना चाह रहे हो, क्या पूछना चाह रहे हो आप? टाइम क्या इस वाले टाइम में? यस इस वाले टाइम में डी अपॉन वी वाई मतलब ये है वी, इसका वी वाई कंपोनेंट, इसका वाई कंपोनेंट वी है कि नहीं है? इसका जे का कोफिशिएंट ही तो वाई कंपोनेंट होता है। देखो एक्स का जो कोफिशिएंट, सॉरी आई का जो कोफिशिएंट होता है, आई का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, एक्स कंपोनेंट होता है, एक्स डायरेक्शन में होता है ना। और जे का जो कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है, वाई डायरेक्शन का होता है। अब हमें अगर मुझे नदी को क्रॉस करना है तो मुझे एक्स डायरेक्शन में ट्रेवल करना होगा या वाई डायरेक्शन में? बोलो वाई डायरेक्शन में। तो वाई डायरेक्शन में अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूँ, तो वेलोसिटी का भी वाई डायरेक्शन का ही कंपोनेंट लेना पड़ेगा ना मुझको, तभी तो कवर हो सकती है डिस्टेंस। तो हमने क्या किया, डी अपॉन वी वाई क्या है, जे का कोफिशिएंट क्या है, वी, तो डी अपॉन वी इज द करेक्ट आंसर। सिमिलरली अगर मुझे ड्रिफ्ट चाहिए, ड्रिफ्ट की तरह मेरा बी से सी तक ड्रिफ्ट है, ड्रिफ्ट मेरा बी से सी तक है, तो ये एक्स जो ड्रिफ्ट है वो किधर है, एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है? एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है? एक्स डायरेक्शन में अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा हूं तो क्या मुझे वेलोसिटी भी एक्स डायरेक्शन की ही चाहिए? अगर वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन की चाहिए तो वी एक्स इंटू टी, डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस क्या है, वेलोसिटी इंटू टाइम। वी एक्स क्या है मेरा, वी एक्स यहाँ से देखो, वी एक्स निकाल सकते हैं यहाँ से, वी एक्स क्या होगा मेरा, यू होगा कि नहीं होगा? देखो ये वाला यू होगा कि नहीं होगा? अरे आई का कोफिशिएंट ही होगा, आई का कोफिशिएंट ही होगा यू इनटू टी हमने निकाला था डी अपॉन वी, तो क्या हमारा ड्रिफ्ट सिंपली आ जाएगा? यस सर। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? बोलो। सर वाला पार्ट, क्या बेटा? सर ड्रिफ्ट वाला पार्ट। अच्छा ड्रिफ्ट देखो बेटा, ड्रिफ्ट किस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है या वर्टिकल डायरेक्शन में है? या हॉरिजॉन्टल वर्टिकल छोड़ो, एक्स डायरेक्शन मानो, एक्स डायरेक्शन में है या वाई डायरेक्शन में? एक्स डायरेक्शन में। तो हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल ड्रिफ्ट तक में निकालना, वेलोसिटी वो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है कि नहीं होता है?
यस सर। तो क्या मुझे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ड्रिफ्ट चाहिए, तो क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का ही वेलोसिटी लूंगा या स्पीड लूंगा? यस सर। तो इसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या है, u है कि नहीं है बेटा? है? यस सर। तो u इंटू टी हमने निकाला था, d अपॉन वी, अभी ऊपर d अपॉन वी पुट कर दिया है। अब क्लियर है बेटा आपको? यस सर। ठीक है बेटा, किसी का माइक एक साथ ही साथ ऑफ कर लिया करो प्लीज, क्योंकि माइक से थोड़ा सा डिस्टरबेंस हो जाता है। अब हम आते हैं क्रॉसिंग ऑफ द रिवर का ही कंसेप्ट है, लेकिन इस वाले कंसेप्ट में क्या है कि कभी कभी आपको क्या बोलेगा, किसी एंगल पे मूव कर रहा है, कोई जीरो ड्रिफ्ट हो, एक कंडीशन आएगी आपको जीरो ड्रिफ्ट वाली कंडीशन। तो जरा एक बात बताओ मुझे, इसको हटाते हैं पहले, जीरो ड्रिफ्ट कब पॉसिबल है? जीरो ड्रिफ्ट कब पॉसिबल है? रिवर की वेलोसिटी जीरो। जब रिवर की वेलोसिटी जीरो हो तभी पॉसिबल है। क्या एक चीज और हो Yes, सकती sir. है कि मैं इसको ऐसी एंगल पे दौड़ाऊं इसको कि इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होगा एक इधर होगा कि नहीं होगा? बोलो। Yes, और मान sir. लो रिवर मेरी इधर मूव कर रही है, रिवर मेरी इधर मूव कर रही है, मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है रिवर, और मैं ऐसा एंगल पे ऐसी वेलोसिटी पे बोला इसको दौड़ाऊं कि इसका ये वाला एंगल 5 मीटर पर सेकंड हो जाए, ये वाला कंपोनेंट, ये कुछ भी रहे लेकिन ये कंपोनेंट 5 मीटर पर सेकंड हो जाए, तो क्या मेरी ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी? यस सर। Yes, देखो sir. रिवर 5 मीटर पर सेकंड से इधर ले जाना चाहेगी, हमने स्टार्टिंग से ही 5 मीटर पर सेकंड इसको दे दिया, तो क्या मेरी ड्रिफ्ट जीरो हो जाएगी? रिलेटिव वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू रिवर एंड मेन इन अलोंग एक्स डायरेक्शन विल बी इक्वल टू जीरो। बोलो, पॉसिबल है ऐसा? यस सर। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है। अब वही हम करने वाले हैं। देखो, माना कि हमने क्या किया, v वेलोसिटी a पॉइंट से, ये है b, ये है मान लो c, ए पॉइंट से हमने क्या किया, बी पॉइंट पे पहुंचना है हमें एग्जैक्टली, तो हमने क्या किया, एक एंगल पे हमने तैरना शुरू किया। एक चीज और याद रखना कि अगर आपकी वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है रिवर की, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में तैरना होगा। क्यों तैरना होगा? क्योंकि हमें इसके अपोजिट कंपोनेंट लाना है ना, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। अगर आप इस डायरेक्शन में तैरोगे तो क्या होगा, एक कंपोनेंट इधर तो आ जाएगा लेकिन एक कंपोनेंट इधर आएगा जो कि रिवर की वेलोसिटी को और सपोर्ट करेगा। तो आपको एक्चुअली वैसे पहुंच रहे थे यहाँ पे और फिर पहुंचोगे आप यहाँ पे। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए हम किधर करेंगे, रिवर की डायरेक्ट, जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो रिवर की डायरेक्शन के अपोजिट आए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। और जो हमारी वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वो हमेशा लेस देन होती है वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से, मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर से। क्योंकि देखो अगर इसकी वेलोसिटी कम हुई, रिवर से कम हुई, तो क्या हम इसका एक कंपोनेंट रिवर के बराबर हो सकता है? कभी नहीं हो पाएगा ना। अरे इसकी वेलोसिटी, मान लो इसकी वेलोसिटी हमने रख ली 5 और रिवर की वेलोसिटी है 10, तो क्या इसका एक कंपोनेंट मान लो अगर किसी भी एंगल पे करें तो इसको जीरो कर पाएगा रिवर की वेलोसिटी को? नो सर। इसीलिए हम बोलते हैं कि हमेशा जो मेन की वेलोसिटी है विद रेस्पेक्ट टू रिवर वो ज्यादा होनी चाहिए वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड से। तो हमने माना कि लेट द स्पीड ऑफ रिवर इज यू वेलोसिटी हमने रिवर की मान ली, एंड द स्पीड ऑफ मेन इन स्टिल वाटर इज v। मेन इन स्टिल वाटर का मतलब क्या होता है, VMR, वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर। माना ये वाली वेलोसिटी आपको दे दी है VMR, इसका अगर एक कंपोनेंट इधर है तो इसका एक इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, बोलो इधर। मान लो ये है आपका V है, तो क्या बोलूंगा मैं, V cos थीटा आएगा इधर, और इधर क्या आएगा, V sin थीटा आएगा कि नहीं आएगा? इसमें किसी को कोई दिक्कत? यस सर। तो देखो मैं VMR को क्या लिख सकता हूँ, हाँ तो कुछ बोलना चाह रहा है? VMR को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहां से बताओ मुझे। VMR को देखो, क्या ये नेगेटिव डायरेक्शन, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में है कि नहीं है? बोलो। इसको क्या लिखूंगा, -k sin थीटा आई कैप प्लस के V cos थीटा j कैप। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? इसको VMR को लिख सकता हूं, इसमें किसी को कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? अच्छा ठीक है। अगर मेरी रिवर इस डायरेक्शन में जा रही है u वेलोसिटी से, रिवर मेरी इस डायरेक्शन में u वेलोसिटी से जा रही है, तो क्या मैं VRG को लिख सकता हूँ UI कैप? लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कोई दिक्कत इसमें किसी को? दिक्कत किसी को? ऑल क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अब हमने क्या किया,
वही फॉर्मूला जो था VmG इक्वल टू VMR प्लस VRG। तो VMR की वैल्यू क्या निकाली हमने, VMR यहां से निकाला माइनस के यू साइन थीटा आई कैप प्लस के वी कॉस थीटा जे कैप। तो हमने वो वैल्यू पुट की माइनस के यू साइन थीटा आई कैप प्लस वी कॉस थीटा जे कैप प्लस यू आई कैप प्लस यू का आई कैप क्या है, ये वाली वैल्यू है, इसकी वैल्यू प्लस यू आई कैप। अब हमने क्या किया, आई को अलग कर लिया और जे को अलग कर लिया। आई को जैसे अलग किया हमने तो हमारा आया u माइनस वी साइन थीटा आई कैप प्लस v कॉस थीटा जे कैप, ये आपका जे कैप वाला। अब अगर मुझे टाइम चाहिए, इसको क्रॉस करने के लिए टोटल टाइम चाहिए, तो मैं कौन सा कंपोनेंट लूंगा, आई कंपोनेंट या जे का कंपोनेंट? जे का कंपोनेंट, ऑब्वियसली वाई डायरेक्शन में जे का कंपोनेंट लूंगा। जे का कंपोनेंट क्या है, वी कॉस थीटा। तो मुझे अगर टाइम चाहिए डी अपॉन वी वाई मतलब वी कॉस थीटा, डी अपॉन वी कॉस थीटा। अच्छा, मुझे जीरो ड्रिफ्ट चाहिए। अगर मुझे ड्रिफ्ट जीरो चाहिए तो क्या होगा, क्या मेरा आई का जो कंपोनेंट है वो जीरो हो जाना चाहिए, तभी तो ड्रिफ्ट जीरो आ सकता है। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में ही बताया था कि इसका ये कंपोनेंट v sin थीटा कंपोनेंट आपके u वेलोसिटी के इक्वल हो जाना चाहिए। तो क्या मेरा i का कंपोनेंट जीरो हो जाना चाहिए? इस कंपोनेंट को जरा जीरो करो, u माइनस v sin थीटा शुड बी जीरो फॉर जीरो ड्रिफ्ट। अब जरा इसको निकालोगे, sin थीटा इक्वल टू क्या आएगा बोलो, u अपॉन v यस सर। तो थीटा इक्वल टू यहां से ये लिख सकते हैं इसको, साइन इनवर्स u अपॉन v लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? यस सर। ये कौन सी कंडीशन है, अगर आपका एंगल ऐसा एंगल जैसे मान लो आपको दे दिया 5 मीटर पर सेकंड आप तैर सकते हो तेजी से, मैक्स टू मैक्स आप 5 मीटर पर सेकंड तैर सकते हो, और आपकी रिवर की डायरेक्शन है, रिवर की वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकंड। तब आपसे पूछे कि कौन से एंगल से मैं तैरूं कि जिससे कि मेरी जीरो ड्रिफ्ट आ जाए और जो तैरने में टाइम भी कम से कम लगे, तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स u अपॉन v। u क्या है आपका रिवर, क्या है आपका मेन विद रिस्पेक्ट टू रिवर। समझ में आ रहा है बेटा? ये सर बेटा ये क्या चीज है ना, ये आपका वे है क्वेश्चन को करने का। अब ये जो 4 मेथड 5 मेथड कराए है ना, ऐसे मेथड है, इससे कोई भी क्वेश्चन आप उड़ा दोगे। ये सबसे फाइनल मेथड है। ये जो है ना, ये मेथड समझ में आ गया तो पीछे वाले सारे मेथड क्लियर हो जाएंगे, सारे मेथड पीछे वाले। ये इकलौता ऐसा मेथड है। बताओ किसी को डाउट था? आई थिंक कहां पे डाउट था बेटा, बताओ। सर जीरो ड्रिफ्ट फिर से। हाँ देखो, जीरो ड्रिफ्ट का मतलब क्या है, जीरो ड्रिफ्ट का मतलब है आप यहां से शुरू करें और सीधा बी पे पहुंचे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल ना हो। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब ये है। जीरो ड्रिफ्ट का मतलब है नो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। जीरो ड्रिफ्ट का सिंपल मतलब है नो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। अब ऐसा कब पॉसिबल हो सकता है, एक बात बताओ। देखो टाइम तो आपको तैरने में लग रहा है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू एसजी। डिस्टेंस क्या करोगे ड्रिफ्ट के लिए, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाओगे ना, क्या करोगे, स्पीड इनटू टाइम। टाइम। अब देखो इस टाइम को जीरो आप कर नहीं सकते, क्योंकि यहां से तैर के यहां पे जाओगे टाइम तो कुछ ना कुछ लगेगा। टाइम को जीरो कर नहीं सकते, तो क्या एक्स डायरेक्शन की स्पीड को जीरो हम कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि रिवर का इस डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है उसी के डायरेक्शन में अपोजिट कंपोनेंट में दौड़ने लगे जाओ, तो रिलेटिव वेलोसिटी रिवर और मैन की अलोंग एक्स डायरेक्शन जीरो हो जाएगी। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बोलो। यस सर। वही हमने किया है। एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, u माइनस के वी साइन थीटा। इसको हमने जीरो के इक्वल पुट कर दिया फॉर जीरो ड्रिफ्ट। जीरो के इक्वल पुट किया तो हमारा फॉर्मूला आया थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स u अपॉन v। समझ में आया बेटा? ठीक है, जरा क्वेश्चन करेंगे इसके बाद में। अब देखो, अगर आपको कभी बोल दे कि मिनिमम टाइम चाहिए हमें, मिनिमम टाइम कितना लगेगा नदी को पार करने में, तो मिनिमम टाइम हमेशा क्या जो आपकी पूरी ताकत है वाई डायरेक्शन में लगा दोगे तभी मिनिमम टाइम लगेगा क्रॉस करने में रिवर को।
तो हमने क्या किया, टी मिनिमम कितना लगेगा, डी अपॉन वी, डी अपॉन वी, यानी कि स्ट्रेट तैरे हम, स्ट्रेट तैरे, तब हम सबसे कम मिनिमम टाइम में तैरेंगे। और अगर जीरो ड्रिफ्ट, शॉर्टेस्ट पाथ बोले या जीरो ड्रिफ्ट बोले, भाई शॉर्टेस्ट पाथ कब पॉसिबल है, देखो अगर आप ऐसे जाओगे तब भी लंबा पाथ है, ऐसे जाओगे तब भी लंबा पाथ है, क्या ऐसे जाओगे सीधा तब शॉर्टेस्ट पाथ होगा? यस सर। और ये कब पॉसिबल Yes, है, जब आपका ड्रिफ्ट जीरो हो, तभी पॉसिबल है। सर तो जीरो ड्रिफ्ट को दो केसेस, दो कंडीशन दे देता है, कभी कभी शॉर्टेस्ट पाथ करके दे देगा, कभी कभी जीरो ड्रिफ्ट करके दे देगा, तो दोनों तरीके से दे सकता है वो आपको, तो ध्यान रखना है इस बात का, ठीक है। यस सर। अरे अच्छा, अब ठीक है, क्वेश्चन कर रहे हैं, ये क्वेश्चन करो जरा, ये क्वेश्चन करो, आपके सामने क्वेश्चन है स्क्रीन पे। मेथड वही अपनाना है जो मैंने अभी बताया आपको, इजीली से वेक्टर फॉर्म में लिखो और क्वेश्चन करने का ट्राई करो, करो बेटा। A swimmer wishes to cross a 500 wide river flowing at 5 किलोमीटर पर आवर। रिवर की वेलोसिटी दे रखी है विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड 5 किलोमीटर पर आवर। इट्स स्पीड विद रेस्पेक्ट टू वाटर इज 3 किलोमीटर पर आवर। उसने सिंपल बोल दिया है, मैन विद रेस्पेक्ट टू रिवर दे रखा है 3 किलोमीटर पर आवर। इट he had if he had in direction making theta angle with the flow से थीटा डिग्री का एंगल है, फ्लो से, वर्टिकल से नहीं, फ्लो से थीटा डिग्री का एंगल है। the time he take to cross the river and shortest possible time to cross the river, दोनों चीजें पूछी हैं। टोटल कितना टाइम लगेगा और शॉर्टेस्ट टाइम कितना लग सकता है। देखो थीटा दिया नहीं है तो उसके लिए तो टोटल टाइम के लिए तो आप फॉर्मूला निकाल सकते हो साइन थीटा के टर्म में, लेकिन अगर आपको शॉर्टेस्ट निकालना है तो क्या करोगे, पूरी ताकत को किधर लगाओगे, पूरी ताकत को किधर लगाओगे, वर्टिकल डायरेक्शन में। एग्जैक्टली, शॉर्टेस्ट टाइम निकालने के लिए पूरी ताकत, जितनी भी ताकत है वर्टिकल डायरेक्शन में लगा दोगे, तो उसके अकॉर्डिंगली निकाल दो कि भाई शॉर्टेस्ट टाइम मेरे को इतना लगेगा। अगर स्टिल वाटर होगी ना, रिवर की कोई वेलोसिटी नहीं होगी, तब मुझे शॉर्टेस्ट टाइम इतना तो लगेगा ही लगेगा। सर हाँ जी बताओ। सर शॉर्ट डिस्टेंस 100 मीटर। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस उसने पूछा है बेटा, टाइम, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम, और टोटल टाइम कितना लगेगा, एक्चुअली में टाइम कितना लगेगा, शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम कितना लगेगा, ये दो चीजें पूछी है, डिस्टेंस नहीं पूछा उसने कहीं।
आए किसी का? चलो मैं करवाता हूँ। देखो एक बात बताओ, जब यहां से ये VMR थीटा वेलोसिटी से जा रहा है, थीटा वेलोसिटी से जा रहा है, तो क्या इसका एक कंपोनेंट इधर होगा? होगा कि नहीं होगा? बोलो। VMR कितना दे रखा है? 3 किलोमीटर पर आवर, सॉरी 3 किलोमीटर पर आवर है, तो किसका क्या होगा? 3 cos थीटा इधर होगा, और इधर क्या होगा? इधर बोलो। 3 sin sin थीटा होगा। होगा कि नहीं होगा? इसमें किसी को कोई डाउट है? नो सर। बोलो। नो अब सर। देखो वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड दे रखा है कितना? 5 किलोमीटर पर आवर। 5 क्या मैं इसको क्या लिखूंगा? 5 किलोमीटर पर आवर। अब देखो इसको वेक्टर फॉर्म में अगर मैं लिखूं, किसको? VRG को किसको लिखूंगा? VMR को, सॉरी मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर को मैं लिखूंगा अगर, तो क्या लिखूंगा? 3 cos थीटा I कैप प्लस 3 sin थीटा G कैप। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? ये बोलो, किसी को कोई Yes, डाउट? लिख सकता हूं इसको ऐसे? यस सर। yes sir. ठीक है। सिमिलरली मैं VRG को क्या लिख सकता हूँ? इसको क्या लिख सकता हूँ? VRG को 5I कैप लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? लिख सकता हूँ। तो हमें फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला बोलो। VMR क्या था? बोलो। VRG VRG नहीं था बेटा। देखो 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 देखो, R equals VMG इक्वल टू VMR प्लस VRG, ये फॉर्मूला था। VMG इक्वल टू VMR प्लस VMG, मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ मेन विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये फॉर्मूला था। अब जरा VMG हमें निकाल, मेन विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड निकाला। VMR कितना है हमारा? 3 cos थीटा। क्या मैं इसमें प्लस 5I कैप लिख दूं डायरेक्ट? क्योंकि ये वाला ऐड होगा ना इसमें, I वाला अलग कर दिया, प्लस VRG क्या होगा? 3 sin थीटा जी कैप। इसमें किसी को कोई डाउट? बोलो। no sir. नो सर। No, sir. अब हमें चाहिए क्या? अब हमें चाहिए क्या? हमें चाहिए कि भाई कितने टाइम में क्रॉस करेगा। क्रॉस करने के लिए हमें कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? क्रॉस करने के लिए बोलो। Vertical component. But वर्टिकल कंपोनेंट। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है मेरा? 3 sin थीटा है कि नहीं है? Yes, sir. yes है कि नहीं है? तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि मुझे क्रॉस करने के लिए टाइम अगर चाहिए, फॉर एग्जाम्पल मुझे क्रॉस करने के लिए टाइम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? टाइम टू क्रॉस T इक्वल टू डिस्टेंस कितनी है मेरी? डिस्टेंस 0.5 0.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाई px v y, सॉरी v का mg का y कंपोनेंट, ये वाला y कंपोनेंट। तो क्या करूंगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 3 sin थीटा। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। Yes, sir. कोई डाउट? इसको आप 0.5 डिवाइडेड बाई 3 को क्या लिख सकते हो? कुछ लिख सकते हो इसको? ठीक है ठीक है, आवर्स में। ये क्या होगा आपका? आवर्स में हो गया। सिंपली अगर आपको शॉर्टेस्ट टाइम चाहिए, शॉर्टेस्ट टाइम, सर इसको ऐसे ही लिखेंगे? हाँ बट ऐसे लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब आंसर जैसे दे रखा है वैसे ठीक है। आप 0.5 डिवाइडेड बाई 3 को थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हो, या मिनट में कन्वर्ट कर सकते हो, वो कोई दिक्कत, वो तो कैलकुलेशन वाली बात हुई ना कि आंसर किसने दिया हुआ है। मेनली हमारा कंसेप्ट है शॉर्टेस्ट टाइम कैसे निकालते थे। पूरी ताकत किधर लगानी है हमें? पूरी ताकत vertical वर्टिकल डायरेक्शन। और इस पर्सन की मैक्सिमम ताकत कितनी है दौड़ने की? 3 किलोमीटर पर आवर है। 3 किलोमीटर पर आवर इसकी पूरी ताकत है। तो ये किसी भी एंगल पे ना दौड़ के सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में दौड़ेगा। तो सीधा वर्टिकल डायरेक्शन में दौड़ेगा तो क्या होगा? 0.5 डिवाइडेड बाई 3। होगा कि नहीं होगा? बोलो। यस सर। Yes, कितना sir. आएगा? 0.16 आवर। तो जब इसको मिनट में कन्वर्ट करोगे 0.16 चलो ठीक है, आवर में रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, समझ में आया 0.16 आवर कैसे आंसर आया? yes sir. किसी को कोई डाउट? नो सर। ये इसका सॉल्यूशन है। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन है रिलेटिव वेलोसिटी का। इस क्वेश्चन को करो जरा, करो जरा फास्ट करो इस क्वेश्चन को, थोड़ा टाइम हो गया वरना आपका।
अ बोट इज रिमूव्ड, एक काम करना, इसको होमवर्क में करना, टाइम एक्चुअली कम है। इस क्वेश्चन को करो, इस क्वेश्चन को करो, उसको आप होमवर्क में करना। अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा उसको, डोंट वरी अबाउट इट। सेम टू सेम क्वेश्चन था पिछले वाला, हो जाएगा आपसे अगर ये वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इस क्वेश्चन करो, टू ट्रेन्स A and V which are 100 meter and 60 meter long are moving in opposite direction on parallel tracks। पैरेलल ट्रैक्स पे हैं दोनों ट्रेन और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। जैसे मान लो एक ट्रेन इधर है, एक ट्रेन इधर है, ये मूव कर रही है इधर और ये मूव कर रही है इधर। इसकी लेंथ मान लो 100 मीटर है और इसकी लेंथ है 60 मीटर, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में दोनों ट्रेवल कर रही हैं और दोनों एक, मान लो इसकी वेलोसिटी दे रखा है इसमें, आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन इन अ पैरेलल ट्रैक, वेलोसिटी ऑफ शॉर्टर ट्रेन इज 3 times दैट ऑफ लॉन्गर ट्रेन। शॉर्टर ट्रेन यानी कि इसकी वेलोसिटी 3 टाइम है इसकी, मान लो इसकी मैंने v मान ली, तो इसकी कितनी हो जाएगी? 3v। 3v हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? यहां तक क्लियर है सबको? अच्छा, दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी? दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी, किसी एक की निकालो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, इसको मैं मान लूं 1, इसको 2। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2, वेलोसिटी ऑफ 1 विद रेस्पेक्ट टू 2 क्या होगा? बोलो। v1 माइनस के v2 होगा, बोलो। अरे बताओ। Yes, sir. v1 को मैं इस डायरेक्शन को ले लूं अगर पॉजिटिव, तो क्या ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव होगी? होगी कि नहीं होगी? तो देखो v1 मेरा है v माइनस v2 को, क्या मेरी 2 की जो ट्रेन स्पीड होगी वो माइनस के होगी, माइनस के 3v होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो मेरा कितना हो जाएगा? 4v स्पीड हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ट्रेन की टोटल? Yes. अब दोनों को, अच्छा दोनों की डिस्टेंस कितनी होगी? एक बात बताओ, एक दूसरे को जब क्रॉस करेंगी तो रिलेटिव डिस्टेंस कितनी दी जाएगी टोटल? एक दूसरे को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा दोनों को? टोटल डिस्टेंस भाई, ये ट्रेन का फेस इसके क्या कितना होगा बेटा? स्पीड इनटू टाइम। देखो इसका एंड इसके एंड को पार कर जाएगा तभी तो मैं बोलूंगा जब एक दूसरे को क्रॉस कर गई, तभी तो बोल सकता हूँ कि क्रॉस कर गई एक दूसरे को। बोलो तो ये कैसे होगा? क्या मेरी जब ये ट्रेन ऐसे होंगी तब जाके क्रॉस करेंगी ना? बोलो तो ये कितनी है मेरी? 100 मीटर है, ये मेरी कितनी है? 60 मीटर है। तो क्या टोटल डिस्टेंस कितनी होगी? 160 मीटर होगी कि नहीं होगी? Yes, sir. तो मेरा टोटल डिस्टेंस कैसे आएगा? 100 मीटर प्लस 60 मीटर यानी कि 160 मीटर। तो 160 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लग रहा है? 4 सेकंड। कितना टाइम लग रहा है दोनों को क्रॉस करने में? 4 सेकंड। 4 seconds. तो फॉर्मूला लगा दूं मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का, तो v कितना आएगा? कैसे आएगा बोलो? टाइम क्या आएगा? टाइम बोलो पहले, टाइम का फॉर्मूला बताओ। टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? क्या? s इक्वल टू d, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखो डिस्टेंस टोटल कितनी है हमारी? टोटल डिस्टेंस कितनी है? टोटल डिस्टेंस 160 और टोटल स्पीड कितनी है मेरी? 4v। भाई नेट स्पीड मेरी 4v है ना, और टाइम मुझे दे रखा है, टाइम कितना दे रखा है? 4 सेकंड। तो जहां से v की वैल्यू नहीं निकाल सकता मैं? v की वैल्यू देखो 160 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 इक्वल टू v। तो यहाँ से v निकालो, कितना आ रहा है? 4 इंटू 4 16 से 10 टाइम्स 10 सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? सॉरी 10 सेकंड है, 10 मीटर पर सेकंड। बेटा समझ में आया रिलेटिव वेलोसिटी कैसे हुआ है क्वेश्चन? रिपीट करना।
देखो बेटा Repeat करना। हमें क्या करना है, हमें रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन 2 निकालनी थी। तो वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 माइनस ट्रेन 2। अब देखो ट्रेन 1 की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, उन्होंने इस डायरेक्शन में पॉजिटिव ले लिया, इसको पॉजिटिव ले लिया तो 2 को क्या नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि उसके अपोजिट डायरेक्शन जा रही है। अपोजिट डायरेक्शन में इसको नेगेटिव लिया तो हमने माइनस के 3 भी पुट किया, तो हमारी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ट्रेन 1 विद रेस्पेक्ट टू ट्रेन 2 हमारी आ गई 4v, या फिर मैं बोलूंगा रिलेटिव वेलोसिटी मेरी 4v आ गई। अब 4v ट्रेन की वेलोसिटी आ गई तो मेरी टोटल, जब हमारी ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी तो टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करनी पड़ेगी। देखो जब इसका एंड, पहली ट्रेन का एंड क्या दूसरी ट्रेन के एंड से पार कर जाएगा तभी मैं बोल सकता हूँ ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर गई, तभी तो बोल सकता हूँ ना, उससे पहले तो नहीं बोल सकता। तो भाई टोटल डिस्टेंस कितनी हो रही है, देखो 100 मीटर इसकी ट्रैवल करनी पड़ेगी, 60 इसकी ट्रैवल करनी पड़ेगी, टोटल डिस्टेंस होगी मेरी 160 मीटर। और कितनी वेलोसिटी रिलेटिव है 4v, तो मैंने टाइम का फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम मुझे दे रखा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सॉरी डिस्टेंस में दे रखी है 160 मीटर हमने निकाली और स्पीड हमने निकाली है 4v और टाइम कितना है 4 सेकंड। तो हमने 160 डिवाइडेड बाय 4 into 4 into v इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। समझ में आ रहा है बेटा? अगर देखो किसी को फिर भी, हाँ हाँ सर ये 10 मीटर फोर पर क्या है? सेकंड किसकी वेलोसिटी है? क्या सर 10 मीटर पर सेकंड किसकी वेलोसिटी है? 10, उसने क्या बोला है, वेलोसिटीज ऑफ द ट्रेन। देखो एक की फर्स्ट वाली ट्रेन की वेलोसिटी आ गई 10 मीटर पर सेकंड, या फिर आप बोल सकते हो कि हमारी v किसकी मानी थी, हमने किसकी v मानी थी, फर्स्ट वाली ट्रेन की। यानी कि मैं बोलूं कि जो लॉन्गर ट्रेन है, जो हमारी लॉन्गर ट्रेन है उसकी है मेरी 10 और जो शॉर्टर ट्रेन है उसकी कितनी हो जाएगी बोलो, 4 गुना है ना, 40 हो जाएगी। 3 गुना होगी कि नहीं? तो 30 होगी। क्या 3 बेटा, गुना क्या सर 3 गुना है। 3 गुना है, हाँ 30 यस 3 गुना है ना, 3 गुना है, 30 हो जाएगी बिल्कुल। समझ में आ गया बेटा सबको? यस सर। हाँ क्लियर है? अब देखो ये आपके लिए कुछ 4 क्वेश्चन है होमवर्क के। अगर फिर भी कोई डाउट आता है आप लोगों को तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है? ये उसके सॉल्यूशंस भी हैं चारों के। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा है जरा बताओ। रिवर, बोट, प्रॉब्लम्स, डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम। हाँ वो मतलब उसी में आ गया सारा कुछ। एक रिलेटिव वेलोसिटी का क्वेश्चन दिया है और हमने क्वेश्चंस किए हैं। इसमें किसी को कोई डाउट है आज की क्लास में? नो सर। ऑल क्लियर है? ऑलरेडी आपके 4-5 मिनट एक्स्ट्रा हो चुके हैं बेटा, ठीक है? फिर मिलते हैं अपन लोग नेक्स्ट क्लास में। वो आपका टाइम थोड़ा सा इसलिए ज्यादा खिंच गया क्योंकि जो स्टार्टिंग में जो आपका ज्वाइनिंग टाइम था ना 10 मिनट स्टार्टिंग में बर्बाद हो गए क्योंकि वो सर दूसरी सेशन ले रहे थे आप लोगों का। बट कोई ना, किसी दिन थोड़ा जल्दी भी छोड़ देते हैं, किसी दिन लेट भी हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? यस सर। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और एक चीज और, हाँ अगर किसी को जो टेस्ट पेपर था ना, टेस्ट पेपर के डाउट्स किसी क्वेश्चंस में हो तो वो लोग अपने ढूंढ के रखिएगा, हम नेक्स्ट क्लास में टेस्ट पेपर डिस्कस करते हैं, ठीक है?